बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज बहन भाइयों, ये कहानी उनके लिए है जो अपनी जिंदगी से थक चुके हैं, जिन्हें लगता है कि वो बेकार हैं, कमजोर हैं, जिन्हें दूसरों की जिंदगी ज्यादा हसीन लगती है। ये कहानी है एक नन्ही सी चींटी की जो खुद को सबसे कमतर समझती थी, लेकिन एक दिन उसकी सोच बदल गई। एक दिन एक चींटी चुपचाप एक कोने में बैठी रो रही थी। एक बुजुर्ग इंसान ने उसे देखा, नरमी से पूछा, तुम क्यों रो रही हो छोटी सी चींटी? चींटी ने आंखें पोंछते हुए कहा, मेरी जिंदगी में कोई मजा नहीं, ना खूबसूरती, ना ताकत, ना उड़ने की आजादी। काश मैं कोई और जानवर होती। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, ठीक है, अगर तुम किसी और जानवर की जिंदगी देखना चाहती हो तो जाओ और पूछो उनसे जो तुम्हें अच्छे लगते हैं, क्या वो वाकई ही खुश हैं, और अगर वो खुश लगे तो मैं तुम्हें वैसा जानवर बना दूंगा। चींटी मोर के पास गई और बोली, तुम तो बहुत खूबसूरत हो, तुम तो अपनी जिंदगी से बहुत खुश होगे। मोर ने अफसोसगी से जवाब दिया, नहीं, खूबसूरती ही मेरे लिए आजमाइश है। लोग मुझे कैद रखते हैं सिर्फ देखने के लिए, मैं चाहकर भी आजाद नहीं रह सकता। मुझे लगता है हिरन खुश है, वो जंगल में आजादी से रहता है। फिर चींटी हिरन के पास गई, उससे भी वही सवाल किया कि तुम अपनी जिंदगी से बहुत खुश होगे। हिरन ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं, मैं तो हर वक्त डरता हूँ, शिकारी मेरा पीछा करते हैं, मेरी तेज रफ्तारी मेरी जान तो बचा लेती है, लेकिन दिल को सुकून नहीं। मुझे लगता है उकाब खुश होगा, वो तो आसमान में उड़ता है। चींटी उकाब के पास पहुंची, उकाब से भी उसने वही सवाल किया। उकाब ने आसमान की तरफ देखा और बोला, मैं बुलंद जरूर उड़ता हूँ, लेकिन तन्हा हूँ, शिकार के बगैर मेरा गुजारा नहीं और मुझे हमेशा बुलंदी पर रहना पड़ता है। मुझे लगता है चींटी खुश रहती है जमीन पर अपनी बस्ती में। चींटी हैरान रह गई, हर एक को दूसरे की जिंदगी बेहतर लग रही थी, लेकिन अंदर से हर एक परेशान था। उसने सोचा, शायद मैं ही खुशकिस्मत हूँ। चींटी वापस बुजुर्ग इंसान के पास आई और खुशी से बोली, अब मैं अपनी जिंदगी से खुश हूँ, अल्लाह ने जो मुझे बनाया है वही मेरे लिए बेहतरीन है। बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा, याद रखो, अल्लाह ने किसी को भी बेमकसद पैदा नहीं किया, हमारी जिंदगी का कोई ना कोई मकसद है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, क्या तुमने ये समझ लिया है कि हमने तुम्हें बेकार पैदा किया? हर जिंदगी का एक मकसद है और सबसे अहम मकसद है अल्लाह को पहचानना, उसकी रजा के लिए जीना। अजीज बहन भाइयों, खुशी दूसरों जैसा बनने में नहीं है, बल्कि अल्लाह के दिए हुए मकाम को कबूल करने में है। ऐ अल्लाह, तूने जैसा मुझे पैदा किया इस पर मैं तेरा शुक्र करती हूँ। ऐ रब, मुझे अपनी रजा के मुताबिक जीने की तौफीक दे और मेरी जिंदगी को नेकी और भलाई का जरिया बना। आमीन या रब्बुल आलमीन।